नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पटना में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी पर विवादित बयान। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या पर बयानबाजी। कहा पीएम और उनके मंत्रियों को बढ़ानी चाहिए जनसंख्या। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए चिराग पासवान। कहा चुनाव के समय अडानी अंबानी के बारे में क्यों नहीं बोलता विपक्ष। हिंदुओं की संख्या कम होने पर चिंता व्यक्त। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की पीसी। कांग्रेस ओवरसीज के नेता सैम पित्रोदा पर बोला हमला। कहा टिप्पणी पर तमाम कांग्रेसी नेता मौन क्यों। रांची के आजसू पार्टी कार्यालय में एनडीए गठबंधन की बैठक। मीडिया से मुखातिब हुए आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत। कहा 400 पार का नारा होगा पूरा। काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह ने किया नामांकन। नामांकन के बाद पवन सिंह ने की जनसभा। भारी संख्या में लोग हुए एकत्रित। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की ओर से भारतीयों के लिए दिए गए नस्लीय बयानों को लेकर प्रदेश बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदुल शहदेव ने पीसी कर कहा कि कांग्रेस नेता सैम ने जो बयान दिया है उनके बयानों का कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर ने जिस तरह से सराहा वो कहीं न कहीं कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। वहीं राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारी अधिकारी बड़े या फिर मुख्यमंत्री बड़े या फिर ये बता पाना मुश्किल है। उन्होंने झारखंड के जेल में बंद निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम मामले में भी सरकार के अवर सचिव के एक पत्र को लहराते हुए कहा कि यह पत्र साल 2023 में नवंबर महीने का है। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सरकार के अवर सचिव संजय कुमार जी का 15/11/2023 को लिखा पत्र है जो प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग झारखंड को प्रेषित है। इसका जो अंतिम पाठ है, अंतिम लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है। यानी मुख्यमंत्री ने अनुमोदित किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब इस पत्र से जो मूल विषय उत्पन्न होता है वो ये है कि जब मुख्यमंत्री का अनुमोदित ये पत्र था, संचिका में उनका अनुमोदन प्राप्त था, मंत्रिमंडल विभाग को 15/11/2023 को लिखा गया वीरेंद्र राम के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए ईडी ने जो पत्र दिया था उसके आलोक में फिर 5 महीने 6 महीने तक इस पत्र को दबाने का औचित्य क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कांग्रेस ओवरसीज के नेता सैम पित्रोदा पर बड़ा हमला बोला है। रविशंकर ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत को शर्मसार करने वाली टिप्पणी की है। उनकी इस टिप्पणी पर तमाम कांग्रेसी नेता मौन क्यों हैं? क्यों चुपचाप सैम पित्रोदा का इस्तीफा ले लिया गया? सैम पित्रोदा के बारे में रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि वे गांधी परिवार के काफी करीबी हैं। एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की थी। एक दिन हो गया उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की थी। अभी तक सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, प्रियंका गांधी खामोश हैं, लालू यादव खामोश हैं,
तेजस्वी यादव खामोश हैं, सारे वामपंथी खामोश हैं इंडिया गठबंधन के। सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के तीसरे दिन भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन से पूर्व पवन सिंह ने पहले मां ताराचंडी के दरबार में हाजिरी लगाई और फिर अपने समर्थकों के साथ में जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में नामांकन के लिए पहुंचे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद में पवन सिंह आकोडी गोला में आपको बताते चले कि आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के लिए निकल गए। इस दौरान पवन सिंह के समर्थन में जुटी भारी संख्या में भीड़ ने खूब नारे लगाए। इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ ने गुरुवार को बिहार शरीफ के कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नालंदा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बदलाव होगा। नालंदा की जनता ने तो तय कर दिया है कि बदलाव होगा। नामांकन से पहले बदलाव की बयार चल रही है और नामांकन जैसे ही हम लोग खत्म आज किए, ये जो बयार है ये आंधी में तब्दील हो जाएगा। नालंदा में बदलाव होना है, देश में बदलाव होना है, क्योंकि जनता को मुद्दा चाहिए। जनता को चाहिए महंगाई से मुक्ति, युवाओं को चाहिए रोजगार, किसानों को चाहिए फसल का उचित दाम। लेकिन मोदी सरकार जो है सबके साथ छलावा करती रही है, महिलाओं का अपमान करती रही है, तो सबका हिसाब जनता करेगी और इस बार बदलाव होगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना, तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं?
ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने, आपको बताते चलें कि चुनाव का माहौल जो है वो, लेकिन विपक्ष पर पहले लगातार अडानी अंबानी के नाम लिया करते थे, लेकिन आज विपक्ष के लोग चुनाव के समय अडानी अंबानी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के रिपोर्ट में भी हिंदुओं की संख्या कम होने पर चिराग पासवान ने इसे चिंता का विषय बताया है। बात बिल्कुल सही भी है ना कि भाई रोज जिसका नाम लेकर हम लोगों को ये लोग घेरने का काम करते थे, अडानी अंबानी, रोज ऐसी बातें करते थे, तो क्या कारण है कि चुनाव के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विषय को ही उठाना बंद कर दिया? क्या चुनाव के वक्त इन लोगों का ध्यान रखा जाने लग गया उन लोगों के द्वारा? भाई कुछ तो कारण होगा ना। एक लंबे समय से, पिछले साल भर से लगातार पार्लियामेंट से लेकर हर मंच से कांग्रेस, उनके जितने भी घटक दल हैं, उनके द्वारा इन नामों का इस्तेमाल किया जाता था। पर आज इन्होंने एकदम इस नाम को लेना छोड़ दिया। चुनाव के वक्त भाई समझा जाता है कि कई लोगों के द्वारा मदद की जाती है, तो क्या ऐसी मदद एक कारण है कि अब आपकी जुबान इन पे बंद हो गई है? भाई ये अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़े, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र को धारदार बनाने के लिए राजधानी रांची के आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवचरण भगत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर जनता के बीच जाने का काम करेंगे और बेहतर तरीके से चुनाव कराकर मोदी जी के 400 पार के नारे को सफल बनाएंगे। आज मुख्य रूप से केंद्रीय कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर के वर्तमान प्रत्याशी रांची आदरणीय संजय सेठ जी और सभी विधानसभा के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी आजसू पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के और सभी प्रखंड के पदाधिकारी और इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से समन्वय बनाया जाए, किस तरह से संबंध को मजबूत किया जाए और किस तरह से सहभागिता, सबकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए, इन बिंदुओं को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और संयुक्त रूप से हम इस लोकसभा चुनाव में पिछला जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे अपने से और बड़ा रिकॉर्ड फिर बनाएंगे। तो वहीं जमशेदपुर में हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने उनकी, आपको बताते चलें कि आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया है। इस दौरान करनी सेना की ओर से भव्य बाइक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर विजय कुमार सिंह, चंद्रगुप्त सिंह और हरि सिंह राजपूत समेत कई लोग भी शामिल हुए हैं। उनका 100 दिवस है, 100 यात्रा हम लोगों ने निकाली, आपने देखा, और उनके पराक्रम को हम लोग याद कर रहे हैं और ये युवाओं में संदेश देना है कि वैसा ही पराक्रम की अभी जरूरत है देश को, ताकि देश मजबूत हो, विकसित हो और ये फिर से रामराज यहाँ पर आए और वो विकसित हो कि पूरे दुनिया में परचम लहराए भारत का। यही उद्देश्य है, यही युवाओं में संदेश देना, इसी के लिए ये शोभा यात्रा थी और माल्यार्पण।
हमारे हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती को जमशेदपुर के सभी समस्त क्षत्रिय समाज के लोग आज मना रहे हैं। आप देख सकते हैं क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की तरफ से हम अपने महापुरुष महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सौर यात्रा का आयोजन किया गया था। यहाँ 500 से ज्यादा बाइक की संख्या में लोग मौजूद रहे और उनके वीरता को महाराणा प्रताप की जयकार को करते हुए मोदी मैदान साकी से महाराणा चौक तक हमारे सारे नौजवान, हमारे सारे अभिभावक यहाँ पर पैदल भी चलकर आए हैं। भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है, तो आज शहर के तमाम क्षत्रिय संगठन, जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब आज महाराणा प्रताप चौक स्थित उनके आदमकद प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के निमित्त आज कर्मी सेना भी, हम लोगों ने भी आज सौर यात्रा निकाला है, जो कि साक्षी बोधी ग्राउंड से सभी युवा, सभी शहर के बुद्धिजीवी हम लोगों ने एक साथ सौर यात्रा निकालकर यहाँ महाराणा प्रताप चौक में आकर उनकी प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन के वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अपनी हास्य कला से इलाके को हंसाने वाले बंजारा उपनाम से प्रसिद्ध चर्चित रंगमंच कलाकार अभिमन्यु दास का निधन हो गया है। सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद दिवंगत कलाकार ने नाटकों और रूपकों की आकर्षक प्रस्तुतियों से सुर्खियां बटोरी। बताया गया कि 3 दिनों पहले उनकी तबियत खराब होने पर पटना में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है।
उनके निधन की खबर आने के बाद में पूरा मोकामा शोक में डूब गया है। कांग्रेस नेता विनोद रजक, अजीत कुमार समेत आपको बताते चले कि कई कलाकारों ने अभिमन्यु दास के निधन पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता विनोद रजक, अजीत कुमार समेत कई कलाकारों ने अभिमन्यु दास के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। अपनी हास्य कला से इलाकों में हंसाने वाले बंजारा उपनाम से प्रसिद्ध चर्चित रंगमंच कलाकार अभिमन्यु दास का निधन हो गया है। सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद दिवंगत कलाकार ने नाटक और साथ ही रूपकों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी सुर्खियां भी उनसे बटोरी थी। बताया ये भी जा रहा कि 3 दिन पहले उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। उनके निधन की खबर आने के बाद में पूरा मोकामा शोक में डूब गया है। तो वहीं अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुंचे थे और साथ ही कांग्रेस नेता विनोद रजक ने संवेदना व्यक्त की है। टाटानगर जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। जीआरपी और साथ ही आरपीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर कुर्ला एक्सप्रेस से करीब 17 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस संबंध में टाटानगर जीआरपी प्रभारी राम प्यारे राम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुर्ला एक्सप्रेस से किसी आदमी की ओर से ट्रॉली बैग में पैसा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 17 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आपको बताते चलें कि टाटानगर जीआरपी और आरपीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर कुर्ला एक्सप्रेस से करीब 17 किलो 300 ग्राम गांजे को बरामद किया है। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में टाटानगर जीआरपी और प्रभारी राम प्यारे राम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुर्ला एक्सप्रेस से किसी आदमी की ओर से ट्रॉली बैग में पैसा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई है। गांजा पकड़ाया है टाटानगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से और कुर्ला एक्सप्रेस जो जा रही थी मुंबई जा रही थी, तो 9:30 बजे रात में गुजरी। तो उसी सूचना था, उसी के आधार पर आरपीएफ और जीआरपी के फोर्स को संयुक्त छापेमारी द्वारा पकड़ा गया है। खबर बघाल से है, जहां पर फाइनेंस कर्मी से हुई दिन दहाड़े लूटकांड का अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने साक्ष्य मिलने का दावा किया है। अपराधियों की पहचान के लिए जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर उजले रंग की बुलेट बाइक की तलाशी जारी है। और इस संबंध में बगहा एसडीपीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में ये सामने आया है कि लूटकांड में 2 अपराधी शामिल हैं और अपराध के दौरान बुलेट बाइक का प्रयोग किया गया, जिसका फोटो उपलब्ध हो चुका है। अब इसकी जांच भी की जा रही है। 7/5/24 को शाम के 4:30 बजे सेमरा पटखौली सीमा पर एक उजले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल से फाइनेंस कंपनी के कर्मी के से 1,05,000 रुपये लगभग इसकी छीनने की लूटने की घटना प्रकाश में आई थी। अगरतला अनुसंधान में स्पष्ट हुआ है कि जो बाइक है उस पर 2 सवार थे और उजले रंग की मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल की का प्रयोग हुआ था, जिसका फोटो भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो आमजनों से हमारा अनुरोध है बगहा पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से कि इस मोटरसाइकिल की अगर आप लोगों से पहचान होती है तो सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। प्रेम विवाह करना एक युवती को महंगा पड़ गया। शादी के 15 महीने बाद ही उसका शव मकई खेत से बरामद किया गया है। घटना बेलदौर थाना क्षेत्र के भरना गांव की बताई जा रही। शव की पहचान मुरासी निवासी मुरल मंडल की बेटी रबिता कुमारी के रूप में हुई है। युवती ने 2023 के फरवरी महीने में
दुर्बल सदा से शादी की थी और उसका एक दुधमुहा बेटा भी है। आपको बताते चलने की बताया भी जा रहा कि युवती कल शाम से ही लापता थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और इसी दौरान मकई के खेत में उसका शव बरामद किया गया। युवती के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बेलदौर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो बढ़ते आगे, जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में जमकर बारिश हुई और बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत देने का काम किया है। अचानक शाम 4 बजे मौसम ने अपना करवट बदली और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। जमशेदपुर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी लगातार 45 डिग्री के आसपास रह रही थी, जिसमें लोगों का हाल बेहाल हो गया था और आज हुई लगभग 1 घंटे की बारिश से लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि जमशेदपुर से हैं, जहां पर लोगों को बारिश के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। दिन में 1 घंटे हुई बारिश के बाद में लोगों को गर्मी से राहत मिली है और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि जमशेदपुर से हैं, जहां पर 1 घंटे जमकर बारिश हुई, जिसके बाद इलाके का जो माहौल है वो भी खुशनुमा हो गया और लोगों में बारिश को लेकर खुशी भी देखने को मिली। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिससे बारिश होने के बाद में थोड़ी सी राहत मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।